नमस्ते। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। बात अगर हम करें तो चिनाब नदी पर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का पानी जो रोका गया है वो चिनाब नदी के बाद अब बात आती है झेलम की। झेलम के भी पानी को रोकने की तैयारी चल रही है, मगर कहें तो वाटर स्ट्राइक, पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक जो है वो सबसे बड़ा स्ट्राइक है। अगर इस स्ट्राइक पे भारत काबू करता है, भारत अगर इसको रोकता है तो पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप समझें तो पाकिस्तान जिस तरीके से बिलबिला रहा है, अगर किसी को पानी न मिले तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। अगर इस बात को देखा जाए तो आपने ध्यान दिया होगा कि चिनाब नदी का जब पानी रुका तो अमेरिका के पास भी भाग कर गया पाकिस्तान, यूएन में अपने मुद्दे को उठाया। यूएन में अपने मुद्दे को उठाने के बाद अगर देखा जाए तो बहुत तमाम ऐसी चीज़ें थीं जिस पे लगातार ब्रेक करने की कोशिश किया उसने। कई कंट्रियों से गुहार लगाई कि हमारा पानी रोक दिया गया है, आप इस पर कुछ करिए। लेकिन जब वहाँ बात निकल के आई तो बात सिर्फ इतना ही समझ में आया, उसको जो मैसेज मिला वो मैसेज इस लेवल पे था कि जनाब ये आपका द्विपक्षीय मामला है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो आपका मामला ये आपसी समझौता है, वो भी द्विपक्षीय मामला है, बाकी आप दोनों लोग आपस में बैठ के बात करिए। जब इस मुद्दे पर पाकिस्तान चारों तरफ से लताड़ खा चुका था तो उसको अब दिक्कतों का सामना झेलना पड़ रहा था। उस दिक्कतों के सामना में जब उसे समझ में आया कि अब पानी का विकल्प हमारे पास कुछ नहीं बचा है तो वो तरह तरह का हथकंडे अपनाने लगा। उन तरह तरह के हथकंडों में वो अपने आप को ये तो शोर कर नहीं पा रहा है कि हम बेबस हैं, लेकिन वो परेशान तो है ही, और उस परेशानी का सबब है कि छिटपुट इधर उधर ब्लास्टिंग करना वो अपना शुरू किया। उसके जवाब में भी भारत के सैनिक लगातार उसको जवाब दे रहे हैं। अगर एक चौकी पर प्रभावित कर रहा है तो भारत उसकी 3 चौकियों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये सिलसिला अगर शुरू हुआ है तो आगे चलेगा और चलता भी रहेगा। रही बात झेलम की चिनाब के बाद, तो झेलम का जब पानी रुकेगा तब पाकिस्तान को और ज़्यादा दिक्कत होगा, और इसको वो अभी समझ नहीं पा रहा है कि चिनाब के पानी के बाद अगर झेलम पे वाटर अटैक होता है तो इस वाटर अटैक से उसका जो एक बेल्ट है वो लंबा चौड़ा बेल्ट प्रभावित होगा, और इस बेल्ट से जो उसको पानी का फ्लो है उसके यहाँ उस दिक्कतों से उसे बहुत ज़्यादा और परेशानी होगी, क्योंकि एक बेल्ट से वो पानी सप्लाई करके दूसरे बेल्ट में तो भेज सकता है, लेकिन 2 चैन पुलिंग अगर बंद होती है पानी की सप्लाई की तो 2 चैन पुलिंग की वजह से उसे और ज़्यादा दिक्कत महसूस होगा। और ज़्यादा होगा कि मतलब आप समझिए कि पानी की सप्लाई एक अगर किसी का रुकता है, जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ है, फसल का नुकसान उस पर होगा। फसलों के साथ साथ अगर देखें तो उद्योग व्यापार से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उससे चलती हैं। वाटर सप्लाई जो होता है कि बंद पैकेट में जो भी सप्लाई किया जाता है, फ़िल्टर के लिए भी नदियों के पानी का इस्तेमाल होता है। नदियों के पानी का इस्तेमाल अगर आप करते हैं फ़िल्टर में, पैकिंग पानी में करते हैं, केमिकल के लिए करते हैं, बड़े बड़े उद्योगों में सप्लाई होता है, तो इन सारी चीज़ों पे जब आपका प्रभाव पड़ेगा, पानी नहीं मिलेगा आपको, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फैक्ट्रियाँ जो हैं वो प्रभावित होंगी, लोग प्रभावित होंगे, काम आपका प्रभावित होगा, इससे आपका व्यापार प्रभावित होगा। एक तरीके से बोले तो आपको आर्थिक नुकसान भी होना शुरू हो जाएगा। वो पाकिस्तान में दिखता नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई प्लानिंग नहीं है। पाकिस्तान के पास कुछ इस तरीके की कोई एक बैकअप प्लानिंग नहीं है कि जैसे इन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए कोई अलग से बैकअप प्लान रखा हो। वो डिपेंड है तो नदियों के पानी पे डिपेंड है। अगर नदियों के पानी पे डिपेंड है तो इस डिपेंडेंसी को भारत ने अगर जो ब्रेक लगाया है वो उसको दिख रहा है, और उसे लंबे समय तक उसे इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आता है। फ़िलहाल इस वाटर अटैक पे जो भी अपडेट होगा, इस अपडेट के साथ हम समय समय पे आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।